हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में सीखा है, जिसमें हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में डिस्कशन किया। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो व्हाट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? सो वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर। सो द substances which are added to the soil in the form of nutrients, the substances which are added to the soil, ऐसे सब्सटेंस की जो सॉइल में ऐड होते हैं, मिट्टी में ऐड होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के रूप में जो ऐड होते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब कि सॉइल मतलब मिट्टी में ऐसे सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट्स के स्वरूप में हेल्दी ग्रोथ एंड प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए जो ऐड किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड manure and fertilizers. Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. Soil supplies mineral nutrients to the crop plant. तो soil से हमको जो plants जो होते हैं हमारे, उसके अंदर nutrients पहुंचता है। मतलब soil supplies mineral nutrients to the crop plant, तो soil में से ही पूरे crop को nutrients पहुंचता है। These nutrients are essential for the growth of plant. तो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है। जैसे हमको खाना होता है, वी वांट टू ईट फूड, हम जो फूड खाते हैं एज इट इज़, प्लांट्स को भी मिनरल्स चाहिए होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और वो उनको सॉइल में से मिलते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। इन सर्टेन एरिया, कोई फिक्स जो एरिया जो होते हैं, सर्टेन एरिया, फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, मतलब कभी भी फैलो या अनकल्टिवेटेड नहीं रखी जाती है, मतलब खेत को कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो सबके सब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा चुके होंगे, तो नए प्लांट्स को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होगा। सो जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमको खेत में न्यूट्रिएंट्स फिर से डालने पड़ेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो अगर कंटिन्यूस कल्टीवेटर, मतलब कंटिन्यूस हम खेत में क्रॉप उगाएंगे, सो सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, को सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे या तो ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, इसीलिए ही फार्मर्स उसमें मैन्योर या तो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। सो रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की वापसी हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। अगर मैन्योर डाले गए हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर इम्प्रॉपर तरीके से इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग किया है, कम मात्रा में अगर मैन्योर दिया है, देन रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, तो जिससे प्लांट वीक हो सकते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज। तो मैन्योर, व्हाट इज मैन्योर? तो मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। तो प्लांट और एनिमल वेस्टेज का जब डिकम्पोजिशन होता है, देन इट मेक मैन्योर. So farmers dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. तो farmers dump plants and animal waste. तो खेडूत लोग जो फार्मर लोग जो होते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक बड़े गड्ढे में, ओपन प्लेसेस में बड़े गड्ढे में ये सब डालते हैं, जहाँ वो डिकम्पोज होता है। और उसमें से द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया, उसकी मदद से इसका डिकम्पोजिशन होता है। And the decomposed matter is used as organic manure. And the decomposed matter, मतलब वो पूरा सड़ने के बाद, the decomposed matter is used as organic manure, और उसके बाद ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है।
यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो आप जो 6 में वर्मी कंपोस्टिंग सीखे थे वो भी एक मैन्योर ही था, तो एज इट इज़ ये भी बनाते हैं। नाउ हियर वी हैव एक्टिविटी नंबर 1.2। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। सो एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। तो मूंग के या चने के बीज लेने हैं, उसको आपको उगाने हैं। उसकी प्रोसेस आप स्टैंडर्ड 6 में सीख चुके हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता था कि मूंग या चने के सीड्स को एक दिन तक भिगो के रखना था पानी में, फिर दूसरे दिन उसको एक कपड़े में रख के लपेट के वो कपड़ा बांध देना था। मूंग में 12 से 16 घंटे में सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, जबकि ग्राम में 2 दिन भी लग सकते हैं। सो आपने जब जर्मिनेट कर दिया, देन सिलेक्ट 3 इक्वल साइड सीडिंग। उसमें से 3 अच्छे उगे हुए सीड्स आपको लेने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। और दूसरा आपको 3 एम्प्टी ग्लासेस, 3 खाली ग्लास और उस एक जैसे या तो बर्तन लेने हैं। मार्क देम ए बी एंड सी। उसमें ए बी एंड सी आपको लिखना है। टू ग्लास ए, तो ग्लास ए में एड लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ अ लिटल काउ डंग मैन्योर। तो ग्लास ए में आपको थोड़ी मात्रा में मिट्टी के साथ में काउ डंग को आपको मैन्योर के तरीके से ऐड करना है। तो काउ डंग वाली मिट्टी आपको ग्लास ए में भरनी है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ अ लिटल यूरिया। तो सॉइल मिट्टी लेनी है और इसके अंदर थोड़े से मात्रा में यूरिया डालना है। एंड टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी। उतनी ही मात्रा में ग्लास सी में हमको सॉइल लेनी है, मिट्टी लेनी है, विदाउट एडिंग एनीथिंग। उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। मतलब हमारे 3 ग्लास मिट्टी और पहला मैन्योर के साथ, सेकंड वन मिट्टी और यूरिया के साथ, थर्ड वन बिना यूरिया या बिना मैन्योर के साथ ओनली मिट्टी वाला ग्लास हमने रखा है। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। तीनों ग्लास में एक जितना पानी हमको डालना है। एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। और जितने भी हम जो 3 बीज हमने जो उगाए हुए अच्छे वाले लिए हैं, वो तीनों के अंदर हमको लगाने हैं। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। उसको अच्छे से प्लेस पे रख के उसको हम हर रोज़ थोड़ा पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 to 10 डेज आपको ऐसे उसका ग्रोथ ऑब्जर्व करना है, ए में, बी में और सी में। तो आपको देखना है किस में ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। सो आफ्टर दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस करने के बाद आपको मिलेगा कि बी ग्लास में ग्रोथ अच्छा हुआ है। तो क्यों? तो बिकॉज ऑफ मैन्योर से और फर्टिलाइज़र दोनों की जब बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र में ग्रोथ ज़्यादा होता है, पर उसका ज़्यादा मात्रा हार्मफुल होती है फर्टिलाइज़र की, और वो कॉस्टली भी होता है। सो आवर क्वेश्चन इज, डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस? तीनों ग्लासेस में एक जितने ही प्लांट्स उगे होंगे। विच ग्लास सोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन से ग्लास में अच्छा ग्रोथ हुआ है? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? कौन से ग्लास में फास्टेस्ट ग्रो हुआ है? सो योर आंसर इज, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो हमको इसमें आंसर मिलेगा कि हमारा फर्टिलाइजर वाला जो था उसमें ग्रोथ अच्छा हुआ है, देन सेकंड नंबर में मैन्योर एंड थर्ड नंबर में बिना मैन्योर या बिना फर्टिलाइजर वाला। सो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, तो फर्टिलाइजर के थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिला हुआ होता है। तो उसके साइन के मुताबिक नाइट्रोजन का एन, फॉस्फोरस का पी एंड पोटेशियम का के। पोटेशियम इन अ लैटिन फॉर्म वी कॉल इट कैलियम, सो इट्स साइन इज के। सो एनपीके, ये सब फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है। सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर। तो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके एटसेट्रा। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड अ फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप सच एज wheat, paddy एंड maize।
फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से फार्मर्स को अच्छी मात्रा में क्रॉप की उपज मिलती है, जैसे गेहूँ, पैडी एंड मेज। तो डांगर और मकाई की जो उपज होती है, पैडी एंड मेज की जो उपज होती है, अच्छी मात्रा में मिलती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर्स का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल हमारी कम फर्टाइल हो जाएगी, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। देयरफॉर फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स बन जाते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज़ करने नहीं चाहिए, उसके ऑप्शन में हमको मैन्योर भी यूज़ करने चाहिए। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure and leave the field cultivated in between two crops। या तो हमको फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर हमको यूज़ करने चाहिए, या तो खेत में एक क्रॉप उगाने के बाद उसको 5-6 महीने उसको बिना खेती किए हुए, बिना क्रॉप्स उगाए हुए हमको रखना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। The use of manure, तो मैन्योर का यूज़ करने से improves soil texture, तो सॉइल का जो टेक्सचर मतलब उसका जो बंधारण होता है, एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब उसकी जो ह्यूमस जो पकड़ने की, वाटर को पकड़ने की जो कैपेसिटी है, उसकी बेज संग्रह जो क्षमता है वो बढ़ती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें फिर सॉइल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरी एक मेथड है जिसमें क्रॉप रोटेशन किया जाता है। लाइक एक क्रॉप उगाने के बाद फिर वही क्रॉप फिर से नहीं उगाया जाता है, दूसरा क्रॉप उगाया जाता है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। This happened in the replenishment of the soil with nitrogen। तो हमारे यहाँ एक सीजन में गेहूँ उगाते हैं, दूसरे सीजन में जैसे फॉडर या तो पल्सीस उगाते हैं। तो ये क्रॉप की इंटरचेंजिंग करते रहते हैं जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन रहे। सो दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड करने में फ़ायदा मिलता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू एडप्ट दिस प्रैक्टिस। और फार्मर को ये प्रैक्टिस एनकरेज भी करती है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। तो लास्ट स्टैंडर्ड 7th में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सीखे हो। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। तो ये जो लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, मतलब जो आप बोलते हो कठोल, तो लाइक पल्सीस, उसके जो झाड़ होते हैं, उसके जो प्लांट होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। द फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये फिक्स करते हैं। Now we have differences between fertilizer and manure। This is the most important difference। एग्जाम में आ सकता है, so we are taking these differences। So fertilizers। So fertilizer is a man-made inorganic salt। Fertilizer is a man-made inorganic salt and manure is a natural substance। Fertilizer is man-made inorganic salt, जबकि manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। Second one, fertilizer is prepared in factories। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर खेत में बनते हैं। द थर्ड पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर में सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं चाहिए होती है। फर्टिलाइजर सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से सॉइल में बहुत सारी ह्यूमस होती है, मतलब बेज उसमें आ सकता है। नंबर 4, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर प्लांट न्यूट्रिएंट में बहुत
रिच होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम उसमें ज़्यादा होता है, जबकि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो मैन्योर में ये कम मात्रा में होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्निंग इन नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.